Equation is when two resistors are connected in series, their effective resistance is 80 ohms. When they are connected in parallel, their effective resistance is 20 ohms. What are the values of these two resistance? Okay, very simple one. तो जब सीरीज में कनेक्टेड है एंड पैरेलल में कनेक्टेड है तब का टोटल रेजिस्टेंस दिया गया है. ओके, सो आर एस इज गिवन एज R1 plus R2 that is equal to 80 ohms. तो RS की वैल्यू इज 80 और RP that is 1 upon RP is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2. RP की वैल्यू दी गई है 20 ohms. ठीक है, we need to find the values of R1 and R2. तो अब इस क्वेश्चन में जब हम इक्वेशंस बनाएंगे तो रादर देन फिजिक्स वी आर गोइंग टू यूज द मैथमेटिक्स. ओके, जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग है दैट पर्सन कैन डू इट इजीली. इसका नहीं है तो वो यहाँ पे सीख जाएगा, डोंट वरी. तो 80 is given as R1 plus R2 and 1 upon 20 is given as 1 upon R1 plus 1 upon R2. दोनों इक्वेशंस को नंबरिंग देते हैं 1 and 2. इस साइड में हम लोग रफ सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पूरा काम करेंगे. तो अब इक्वेशन नंबर 1 तो क्लियर है हमें, लेकिन इक्वेशन नंबर 2 को हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए इक्वेशन नंबर 2 को आगे सॉल्व करेंगे. हमें इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन बनाना है इन वन वेरिएबल, ये याद रखिए. ओके, सो कैसे सॉल्व करेंगे? 1/20 इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2. डिनोमिनेटर्स को सेम करा सकते हैं. यस, सो डिनोमिनेटर को जब सेम कराएंगे तो इट विल बी 1/20 इज इक्वल्स टू R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2. क्या किया है हमने? क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना. 1/20 को वैसे के वैसे रखा, 1 इंटू R2 प्लस 1 इंटू R1 अपॉन R1 इंटू R2. दोनों साइड में डिनोमिनेटर को सेम करा दिया है. ठीक है, ये हो गया. अब हम इसको इक्वल के उस साइड में लेके जाते हैं. सो सिंस इट इज डिनोमिनेटर तो वो न्यूमरेटर में जाएगा और R2 प्लस R1 की जो वैल्यू हमें मिल रही है दैट विल बी R1 R2 अपॉन 20. ठीक है, तो हमें R1 प्लस R2 की वैल्यू मिल गई दैट इज R1 R2 अपॉन 20. अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1. सो इक्वेशन नंबर 1 में जब वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 80 इज इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन 20. यस, तो 80 into 20 will be equal to R1 R2. So R1 will be equal to 1600 upon R2. ठीक है, सिंपली सॉल्व किया है. ये डिनोमिनेटर में आएगा, राइट, और 80 इंटू 20 दैट इज 1600. तो R1 की वैल्यू मिल गई है दैट इज 1600 अपॉन R2. अब फिर से ये R1 की वैल्यू जो मिली है इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे. नाउ सॉल्व करेंगे, अब इसे बस फाइनल स्टेप्स में आ गया. सो इट विल बी 80 इक्वल टू R1 प्लस R2 है. R1 की वैल्यू पुट करो तो इट विल बी 80 इक्वल टू 1600 अपॉन R2 प्लस R2, राइट. डिनोमिनेटर सेम कराएंगे दैट विल बी इक्वल टू 80 R2 इज इक्वल्स टू 1600 प्लस R2 स्क्वायर. ठीक है, तो इसे रीअरेंज करेंगे. इट विल बी R2 स्क्वायर माइनस 80 R2 प्लस 1600 इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है जो हम लोग मैथ्स में करते आए हैं. सो लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशन. तो हमें फैक्टर्स निकालने हैं और आंसर्स बनाना है. सो हम क्या कर सकते हैं, हमें 80 R2 के फैक्टर्स निकालने हैं सच दैट वो मैच हो जाए वैल्यू के. सो माइनस 80 R2 के क्या फैक्टर्स आएंगे? इट विल बी -40
-40। जब हम इसे प्लस करते हैं दोनों को -40 इट विल बी -80 और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1600। ओके, -40 R2 -40 R2। तो अब सॉल्व करेंगे इसे, लेट अस सी क्या आता है। सो माइनस नहीं, R2 स्क्वायर -40 R2 -40 R2 प्लस 1600 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लेंगे R2 -40 है ना, -40 R2 -40 कॉमन निकाल के इक्वल बी इक्वल टू 0। तो R2 -40 इज इक्वल्स टू 0, तो R2 की वैल्यू आ गई है 40 ओम्स। राइट, दोनों इक्वेशन दोनों तरीके से लेंगे, सेम वैल्यू आने वाली है। जब R2 की वैल्यू हमारी 40 ओम्स आ गई है, so how are we going to find the value of R1? Yes, from equation 1 again। क्या आएगा, 80 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो R2 इज 40, तो R1 क्या हो जाएगा, 80 माइनस 40 अगेन, सो इट इज 40 ohms। सो R1 और R2 की वैल्यू जो है वो आई है हमारी 40 ohms। ओके, so these are our final values। I hope understood everyone। Okay, thank you, thanks for watching।